Greetings, students. How do you do? I hope that you all are fine. Students, we have done three tenses: present continuous tense, past continuous tense, and present perfect tense. So, today we will talk about past perfect tense. But before we start the tenses, I want to tell you one thing. Means tenses are not enough for speaking English. We will have to take help of other things also, such as English newspaper, books, conversation, speech, English songs and English movies. पर इससे पहले जब हम किसी से एडवाइस लेते थे कि हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर इंग्लिश, तो जो जवाब रहता था वो ये रहता था, यू शुड लिसन इंग्लिश सॉन्ग्स एंड यू शुड वॉच इंग्लिश मूवीज, समटाइम्स रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स. बट आई डोंट थिंक सो दैट मीन्स स्टूडेंट्स दिस थिंग इज गुड. मीन्स ये चीज़ें चलो अच्छी हैं, बट आई थिंक वो एक लेवल के अकॉर्डिंग हम चलें, सो ये जो चीज़ें रहेंगी ये बेनिफिशियल रहेंगी, अदरवाइज इट इज़ ओनली वेस्टिंग ऑफ टाइम. ओके, मीन्स इफ यू आर बिगनर, you are learning English, you just started learning English, so and you listen the English songs, so you will not get anything from there. It is only wastage of time. So students, अगर आपका लेवल डाउन है, आप बिगिनर हैं, so means you will listen only conversation. Don't listen English speech, don't read English newspaper, don't watch English movies and English songs. Don't listen. So only listen English conversations. Like जैसे होटल में जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट के साथ कैसे बातचीत करते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या बातचीत करते हैं. So on the very first stage you have to listen by using YouTube. Okay, जैसे ही आपका लेवल अप होता है then you can go for speech, और वो स्पीच इंडियन लोगों का, इंडियन जो एक्टर एक्ट्रेस या फिर प्लेस रहते हैं, अगर आप उनका स्पीच सुनते हैं, फिर मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं तो आप उनका स्पीच सुन सकते हैं. आपका लेवल थोड़ा सा और अप होता है देन यू कैन लिसन स्पीच ऑफ फॉरेनर पीपल. ओके, और थोड़ा सा लेवल और अप होने के बाद यू कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, यू कैन वॉच इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल. ओके, तो जैसे ही आपका लेवल टॉप पे जाता है, आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन जाते हैं, आप अच्छी इंग्लिश सीख लेते हैं, देन यू कैन गो फॉर इंग्लिश मूवीज विदाउट सबटाइटल एंड इंग्लिश सॉन्ग्स. तो ये एक तरीका रहता है फ्रेंड्स इंग्लिश इंप्रूव करने का. बट अगर आप बिगिनर हैं और आप डायरेक्ट इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, सो इट इज ओनली वेस्टिंग ऑफ टाइम एज आई टोल्ड यू. ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम करेंगे, जैसे मैंने बताया है फर्स्ट स्टेज पे क्या करना होता है, सेकंड स्टेज पे क्या करना होता है, सो रियली इट विल हेल्प यू अ लॉट. So let's students start now next tense, that is past perfect tense. तो स्टूडेंट्स इस टेंस में केवल एक ही टाइम वर्ड रहता है, दैट इज हैड. So as I told you in previous video, that means there are three words, has, have and had. We always use verb plus third form after these words. So I'm trying to say you again, I'm trying to make you understand that means I didn't say that we always use verb after has, have, had. मैंने ये नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला. तो मैंने कहा है has, have, had के बाद अगर verb आती है तो आप हमेशा ही verb की थर्ड करेंगे. But it is not mandatory that we always use action means verb after has, have and had. हाँ, बट जब भी verb आएगी आपको थर्ड करनी है. ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो गया था, परफेक्ट हो गया था. इन प्रीवियस वीडियो एज आई टोल्ड यू दैट मीन्स इफ वर्क इज एट प्रोग्रेस इन प्रेजेंट एज इट फिनिश, सो इट गोज इनटू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मीन्स कोई भी काम जब रनिंग होता है तो जैसे ही ये फिनिश होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाता है. सपोज मैं बोल रहा हूँ, अब ऐसा तो नहीं मैं बोलता ही रहूंगा, तो जैसे ये मेरा काम फिनिश होगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं बोलूंगा मैं बोल चुका हूँ या फिर मैं बोल लिया हूँ. मैं खाना खा रहा हूँ, काम रनिंग है मेरा, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. लेकिन जैसे ये काम फिनिश होता है फिर मुझे बोलना पड़ता है कि मैंने खाना खा लिया है या फिर मैं खाना खा चुका हूँ. ऐसे जब काम पास्ट में कंटिन्यूअस रहता है दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. लेकिन जैसे ही काम फिनिश होता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाता है, फिर हमें बोलना पड़ता है मैंने खाना खा लिया था या फिर मैं खाना खा चुका था.
ओके, तो एक बहुत छोटा टेंसेस है, इजिली आपको समझ में आ जाएगा बिकॉज वी हैव ओनली सिंगल टाइम इन दैट, सो वी डोंट हैव प्रॉब्लम्स टू चूज द सब्जेक्ट्स फॉर द टाइम वर्ड। तो सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही टाइम वर्ड आएगा, दैट इज हैड। ओके, सो यहाँ भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। टू रीजंस, एज आई टोल्ड यू दैट वी आर यूजिंग हैड, एंड सेकंड परफेक्ट वर्ड। तो दूसरा मैंने ये भी बताया था, जिस टेंस में परफेक्ट वर्ड आता है उन सभी टेंसेस में हम वर्ब की थर्ड करते हैं। सो लेट्स मेक सम सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड, या फिर आई हैड टेकन फूड। तो आजकल टेक दोनों के लिए यूज करते हैं, खाने के लिए भी पीने के लिए भी। सो वी कैन से आई हैड टेकन फूड, मैं खाना खा चुका था या फिर मैंने खाना खा लिया था। वह छानबीन कर चुका था, ही हैड इन्वेस्टिगेटेड। सो सेम मेथड रहेगा क्वेश्चन पुट करने का, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लासेज। मीन्स हम जो टाइम वर्ड है वो सेंटेंस में पहले यूज कर देंगे क्वेश्चन पुट करने के लिए। क्या आप पौधों में पानी दे चुके थे? हैड यू वाटर्ड द प्लांट्स? हाँ, मैं दे चुका था, यस आई हैड वाटर्ड द प्लांट्स। मना करना है, नहीं दे चुका था, आई हैड नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। क्या वे पौधे लगा चुके थे? हैड दे प्लांटेड द सैपलिंग्स? यस फ्रेंड्स, तो हम पौधों को सैपलिंग्स भी बोल सकते हैं, प्लांट्स भी बोल सकते हैं। सो हैड दे प्लांटेड द प्लांट्स या फिर हैड दे प्लांटेड द सैपलिंग्स? हाँ, वे पौधे लगा चुके थे, यस दे हैड प्लांटेड द सैपलिंग्स, या फिर यस दे हैड प्लांटेड द प्लांट्स। Okay, so I think this tense is not as much difficult, so means you don't need to practice it too much and more, but it will be better if you practice more of the old tenses. So daily you'll have to speak, you'll have to make it habit to speak in English every day. Okay, at least means 1 hour at least, then you will be able to speak English fluently. So now class is over. This was the short class. Have a nice day. See you soon in next video, and please like, share and subscribe my channel. Thank you very much. बच्चे ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, एक्सीलेंट इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर, हार्ट्रॉन सेंटर वाली बिल्डिंग में, नियर छोटू राम चौक, ओल्ड बस स्टैंड, गोहाना।